हम सूचना अंत में देंगे। अभी हम वचन में जाएंगे और मैं बहुत थोड़े नाम लोग अभी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने उत्तरवादी पाठ जो है वो नहीं पढ़ाया है। आप बोल सकते हैं, आपके पास प्रोग्राम है, लिखा हुआ है। अभी मत्ती 12:1 से 12 तक उत्तरवादी की रीति पर ये पाठ है। मैं इसको एक एक पद करके आपके सम्मुख रखूंगी और उसके विषय में समझाती जाऊंगी, ताकि हम ज़्यादा वक्त हमारे सभी क्योंकि ऑनलाइन आराधना हो रही है, इसलिए हम इस बात को बहुत थोड़े शब्दों में सीखने का प्रयास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए जो शब्द है वो हमारे जीवन के लिए कितना फलदायी है, महत्वपूर्ण है, आशीषमय है, आनंददायी है। हम इस बात पर विचार करेंगे जहाँ पर ये लिखा हुआ है, और ये पाया जाता है मरकुस 2:23 से 28 में भी और लूका 6:1 से 5 में भी। सो आप इस पर मनन करना चाहें तो आप पेन और कॉपी रखकर आप लिख सकते हैं कि इसी विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कैसे और किस प्रकार से बातचीत की, और उनके चेलों ने जो मरकुस और लूका और मत्तिया इन लोगों ने जो लिखा प्रभु यीशु मसीह के कहे गए शब्दों को, उस पर आज हम विचार करेंगे। उस समय यीशु शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ जब कोई है तो सांसारिक रीति से भूख लग सकती है। ये कह सकते हम कि सांसारिक रीति से चेलों को भूख लगी, चेलों को भूख लगी। जैसे कि हमने कल वचन में भी सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह को भी क्या लगी थी? भूख लगी थी, और वे अंजीर के पेड़ के पास गए और वहां पर पत्तों को छोड़ प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर चेलों का वर्णन है जहां पर लिखा हुआ है कि शब्द के दिन जब मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी तो सब्त के दिन पर कुछ भी करने से परमेश्वर ने मना किया, और सदूकी और फरीसी जो है उन्हीं व्यवस्थाओं को मानते चले आ रहे थे। और उस वक्त सब्त के दिन जब वे यीशु और उसके चेले गुजर रहे थे एक खेत से, खेतों में से होकर जा रहे थे लिखा है, और वहां पर चेलों को भूख लगी। तब वे खेतों पे लगे बालों को, जो गेहूं के दाने लगे हुए थे, उन दानों को तोड़ तोड़ कर गेहूं को चबा चबा कर छिल कर वो खाने लगे मेरे। जबकि हम दूसरे दृष्टिकोण से हम सोचेंगे और विचार करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं वो रोटी था। प्रभु यीशु मसीह स्वयं रोटी, हमारे जीवन को तृप्त करने के लिए वो स्वयं अपने आप को बलिदान कर दिया और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, इसे खाने के लिए तुम इस्तेमाल करो, इसे खाओ। लेकिन फिर भी चेलों को जो सांसारिक दृष्टिकोण से वो जी रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे, लेकिन फिर भी उनको भूख लगी सांसारिक रूप से, और वे बाले तोड़ तोड़ कर सब्त के दिन जिस दिन कुछ काम नहीं करना था वे खाने लगे। तब फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले और काम कर रहे हैं जो सबके दिन करना उचित नहीं। चेले प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने उन्होंने मना किया, सबके दिन कुछ नहीं करना है, और वो चेले जो है वो क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं तोड़ तोड़ कर। ये उचित नहीं है फरीसी और सदूकी, क्योंकि उन्होंने व्यवस्थाओं को पढ़ा, वो व्यवस्थाओं से अच्छी तरह से वाकिफ थे, वो जानते थे, वह पढ़े लिखे थे सदूकी और फरीसी जो थे। उसने उनसे कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने फिर सदूकी और फरीसियों से कहा, क्या कहा? क्या तुमने नहीं पढ़ा उसी व्यवस्था में कि दाऊद ने जब वह उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? दाऊद और उसके साथी जब भूखे हुए, जब वो किससे भाग रहे थे?
शाऊल जो राजा था, क्योंकि जब गोलियत को मार के लौटे तो दाऊद की ज्यादा बड़ाई हो रही थी और शाऊल राजा की बड़ाई कम हो रही थी। हजारों को मारा। शाऊल ने ये गाना गा रहे थे, स्त्रियां नृत्य करते करते तारीफ कर रही थी और गा रही थी। जब युद्ध करके लौटे वो लोग मार कर गोलियत को और उस देश को अपने कब्जे में लेकर, तो स्त्रियां नाच नाच के गा रही थी कि शाऊल ने मारा हजारों को तो दाऊद ने मारा लाखों को। तो वो चिढ़ गया दाऊद जो है वो, और शाऊल जो है वो चिढ़ गया और दाऊद को मारने की फिराक में रहने लगा। उस समय दाऊद अपने साथियों के साथ भागा भागा कर रहा था। जब उसे भूख लगी तो वो मंदिर में चढ़ाया हुआ जो चढ़ावा था, जो पवित्र स्थान का चढ़ावा था जहाँ कोई जा नहीं सकता था, लेकिन दाऊद वहां जाकर उन रोटियों को न सिर्फ अकेले खाया परंतु उस चढ़ाए हुए रोटी को अपने साथियों को भी खिलाया। सो दाऊद का जीवित रहना अवश्य था, मर जाना जरूरी नहीं था परमेश्वर की दृष्टि में। क्यों? क्योंकि दाऊद को परमेश्वर जो है वो उस देश का, इस्राएल देश का राजा बनाना चाहता था और इसलिए परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की और दाऊद को वो हिम्मत दी और दाऊद जो है वो उस भेंट की वस्तु में से, उस भेंट की रोटी में से खाने से नहीं चुका। वो डरा नहीं, परंतु उसे जीवित रहने के लिए उस रोटी को खाना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह इस बात का उदाहरण सदूकी और फरीसी को दे रहे हैं। इसी व्यवस्था में भी लिखा हुआ है वो कैसे परमेश्वर के घर पे गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित, केवल याजक उस रोटी को खा सकते थे, परंतु दाऊद ने खाया वहां पर रोटी। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? जब तुम पढ़े लिखे हो, इतने ज्ञानवान हो, तो क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? क्या लिखा है 5वें में? या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक शब्द के दिन मंदिर में शब्द के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष। कितनी बड़ी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कही कि याजक जो है वो व्यवस्था के अनुसार लिखा है, व्यवस्था में लिखा है कि याजक शब्द के दिन मंदिर के अंदर अर्थात उस पवित्र स्थान में, मंदिर में शब्द के दिन की विधि को तोड़, लिखा है तोड़ कर भी वो निर्दोष ठहरते, तोड़ कर भी वो निर्दोष ठहरते। अर्थात चेलों ने यहाँ पर उस विधि को जो परमेश्वर यहोवा ने दी थी अगर तोड़ दिया, शब्द के दिन उन्होंने बाले तोड़ तोड़ कर खा ली, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी तुलना किससे की? परमेश्वर के याजकों से की। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि शब्द के दिन याजक जो है, शब्द के दिन मंदिर में विधि को तोड़ने की, जो शब्द की विधि है उसको तोड़ने की हम लोग इतना साहस उनको रखते हैं क्योंकि उनको कोई सजा परमेश्वर के द्वारा नहीं दी जाती। ये छूट परमेश्वर की ओर से उसके याजकों को मिली है, मेरे प्रिय, उसके याजकों को मिली है, साधारण मनुष्यों को मिली है। और ये प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले साधारण मनुष्य नहीं थे, परमेश्वर के लोग थे, चुने हुए लोग थे, परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था। पर मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यहाँ वह है जो उस मंदिर अर्थात उस पवित्र मंदिर से भी बड़ा है। और वो कौन है यहाँ पे? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मंदिर से भी बड़ा हूं। कहता है कि इस मंदिर को ढा दो, जिसको बनाने में कितने वर्ष लगे? कितने वर्ष लगे उस मंदिर को बनाने में? 40 वर्ष लगे। उस मंदिर को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इस मंदिर को कितने दिन में बना दूंगा? 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के मंदिर को खड़ा करने की बात कही, तो वो मंदिर जिसको खड़े करने की बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, वो स्वयं का शरीर था। वो स्वयं का शरीर था। जब यरूशलेम का मंदिर पवित्र स्थान कहलाता है, तो यहाँ पर तो वो है जो यरूशलेम के मंदिर से भी बड़ा है, प्रभु यीशु मसीह। यहाँ तो वो है जो यरूशलेम के मंदिर से भी बड़ा है, जब वहां के नियमों को तोड़कर याजक जो है वो कोई सजा के हकदार नहीं होते, उनको कोई सजा नहीं दी जाती, वो निर्दोष
कि यहाँ तो वह है जो मंदिर से भी बड़ा है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। यदि तुम इसका अर्थ जानते, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सदूकी और फरीसी से कि ज्ञानवान होना बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने तो ज्ञानवानों को मूर्ख ठहरा दिया। प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं कि यदि तुम इसका अर्थ जानते, यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, मैं किससे प्रसन्न होता हूँ? दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मूसा को जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी उसमें बलिदान के द्वारा जब बलिदान परमेश्वर यहोवा की वेदी के सम्मुख चढ़ाया जाता था तो लोगों के पाप क्षमा किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की दया के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दूसरा बलिदान करने वाले हम सब पापियों के लिए वो दयावान परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि इसका अर्थ जानते मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सत्य के दिन का भी प्रभु है। मनुष्य का पुत्र तो सत्य के दिन का भी प्रभु है। इसलिए चेले यदि सत्य के दिन बाले तोड़कर खाते हैं या उन व्यवस्थाओं को तोड़ते हैं जो मूसा को दी गई थी, तो कोई अचंभे की बात नहीं है। वो निर्दोष ठहरे जाएंगे, वो निर्दोष ठहराए जाएंगे। लिखा है यहाँ पर मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि शब्द के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरेंगे। शब्द के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरेंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं मेरे प्रियो, तो आपके पाप चाहे लाही रंग के क्यों ना, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के दामन को थाम लेते हैं, हाथों को थाम लेते हैं प्रभु यीशु मसीह, उसकी महीन धीमी आवाज को सुन लेते हैं, तो आपको सबके दिन की कोई व्यवस्था को मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है जो दया से प्रसन्न होता है, बलिदान से। आपको कोई बलिदान देने की आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। सो मेरे प्रियो, और हम जानते हैं हमारा परमेश्वर यहोवा जो है वो बलिदान से प्रसन्न होता है पुरानी व्यवस्था के अनुसार। और शायद इसीलिए परमेश्वर पिता ने जो मुझसे और आपसे अपने मुख को फेर लिया था, मेरे और आपके पाप और अपराधों के कारण, मुझे आपको अपने गले से लगाने के लिए ललायित था, और वो बलिदान को चाहता था। मेरे वो बलिदान को चाहता था कि मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हो, उसके सबको बलिदान चढ़ाया जाए। उसे कोई जान नहीं पड़ा, कोई देख नहीं पड़ा, कोई मनुष्य धर्मी नहीं था इस संसार में जो बलिदान को दे सकता था हम सबके पापों के बदले में। उसने स्वयं अपने आप को अपने इकलौते पुत्र को एक मनुष्य के रूप में, एक बालक के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि उसके बलिदान होने के द्वारा जो अंतिम बलिदान था, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अंतिम बलिदान था, वो बलिदान परमेश्वर को भाए, और उस बलिदान के बदले में सारे संसार को, संपूर्ण जगत को परमेश्वर जो है पापों से छुटकारा दे। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह सबके दिन का भी प्रभु है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सबके दिन का भी प्रभु है। इसलिए सबके दिन जो लोग उपवास करते थे, मुंह लटका कर बैठे रहते थे, भूखे प्यासे थे, सोकर उठते नहीं थे, एक जगह बैठे तो बैठे ही रहना
प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे नियमों को, उन सारी व्यवस्थाओं को प्रभु यीशु मसीह ने लोप नहीं किया, पर पूरी किया और संपूर्ण जगत के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया, ताकि अब कोई बलिदान न होने पाए। इसलिए आपको किसी प्रकार से मुंह लटका के उपवास रख के और बहुत ज्यादा दुखित होके आपको नहीं रहना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहना है, क्योंकि हमारा प्रभु सबके दिन का भी प्रभु है और वो उस मंदिर से भी बड़ा है जो पवित्र मंदिर कहलाता है, यरूशलेम मंदिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसलिए मैं और आप मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के साथ निरंतर बने रहे। ये सब बातें जब वाक्यात हुए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी, उसके बाद तुरंत हम देखते हैं 9, 10, 11 और 12 यहाँ तक हमारा उत्तरवादी पाठ है। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया, अर्थात उस यरूशलेम मंदिर में। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, दया करने वाला प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं बलिदान से नहीं परंतु दया से प्रसन्न होता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उस सूखे हाथ वाले मनुष्य को देखा। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए, किन्होंने? उन सदूकी और फरीसी ने, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको जब जवाब दिया चेलों के विषय में, तो प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी, सिखाया, पुरानी व्यवस्थाओं और नई व्यवस्थाओं के विषय में बताया कि तुम पढ़े लिखे हो, फिर भी तुम इसका अर्थ नहीं समझ पाए। और यहाँ पर वे सदूकी और फरीसी फिर उनके साथ थे और वहां पर प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या कहा? क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है? इतनी बात समझाने के बाद भी वो इतने बुद्धिमान मूर्ख थे, सदूकी और फरीसी बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर वहां पर शब्द के दिन का अर्थ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं शब्द का भी प्रभु हूं। उसके बावजूद भी यहाँ पर वो प्रश्न कर रहा है प्रभु यीशु मसीह से कि क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह शब्द के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़ कर न निकाले? कौन मनुष्य है? कौन मनुष्य है कि उसके कोई भी भेड़ कहीं फंसा हुआ है और उसको छोड़ के सबके दिन चुपचाप छाती पे हाथ करके बैठा रहेगा? उसे ढूंढने नहीं जाएगा, उसे अपने पास बचा कर नहीं लाएगा, कहीं जंगल में रात में उसे भेड़िए न खा ले, कहीं कोई जानवर उसे उसका हेट न कर ले, उसका नुकसान न कर दे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, एक बहुत सुंदर प्रचार है मेरे प्रियो। इस विषय में बहुत बड़ा 1 घंटे का इसमें आप लेक्चर दे सकते हैं, आप उपदेश दे सकते हैं, सिर्फ इस एक पद में कोई भी भेड़ के विषय में। हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो खोयों को ढूंढने आए, खोयों को ढूंढने आए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उस भेड़ को बचाने की आवश्यक कोशिश, मैं उस भेड़ को जो खोई हुई है अवश्य मैं बचाऊंगा। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, भला मनुष्य का मूल्य एक भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। शब्द के दिन यदि मैं उस सूखे हाथ वाले में चंगाई देता हूँ तो मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ? भलाई करूंगा। तुम खड़े खड़े देखो, मैं उसके साथ भलाई करूंगा। और वो भी शब्द के दिन। मेरे चेले बाल तोड़कर खाए गेहूं का, और वो शब्द का दिन था, लेकिन मैं मंदिर से भी बड़ा हूं जो उनके साथ हूं। मैं सबका प्रभु हूं, मैं दया से प्रसन्न होने वाला प्रभु हूं, बलिदान से। इसलिए मैं अपनी उस खोई हुई भेड़ को अवश्य बचाने के लिए कोशिश करूंगा। मैं उसके साथ सूखे हाथ वाले मनुष्य के साथ भलाई अवश्य करूंगा। ये है मेरा और आपका प्रभु। पकड़वाए जाने के पहला दिन हमने देखा अंजीर के पेड़ के विषय में समझाया गया, सिखाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर तरीके से शिक्षा दी। और कल हमने देखा कि हमारी बेटी विनीता सिंह ने बहुत सुंदर तरीके से हमको सिखाया और बताया कि हमको कैसे फलदार हरे हरे पत्ते दिखने वाले हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए, कि हम दूर से दिखते तो हैं और उस पेड़ ने बहुत सा फल दिया होगा पूरे जीवन में, बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे, इस सदूकी फरीसी ने भी किए होंगे, लेकिन
जब प्रभु यीशु मसीह आए उनके पास तो उस पेड़ में केवल हरे हरे पत्ते थे, फल बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने प्रथम दिन दिया और आज दूसरे दिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सबके दिन का प्रभु बनाया। इसलिए जब दुल्हा हमारे साथ है, जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो हमको शोक नहीं करना है, हमको शोकित नहीं होना है, हमको आनंदित होना है। हम मुंह लटकाए हुए ना रहे, हम प्रभु पर विश्वास करें। यदि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है तो हम किसी भी चीज से, किसी भी बात से, किसी भी दुनिया की ताकत से मुकाबला कर सकते हैं। आज मुझे तो हो रहा है कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं आराधना, सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो गई थी इसलिए हमें करना पड़ा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, परमेश्वर की महिमा होने पाए, हम यही चाहते हैं। मेरे परमेश्वर हम सबों को इन वचनों के माध्यम से बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। सूचनाएं आपको मैं दे दूं। इसलिए कि कल ये आप इसी तरह से ऑनलाइन आराधना अपने अपने घरों में करेंगे और 31 मार्च है दिन बुधवार, और इसी वक्त में हम आराधना को करेंगे। मेरे प्रियो, ध्यान रखेंगे, हम नोटिस जो पास्टर साहब डालेंगे उसमें आप समय का ध्यान रखेंगे और संचालन ऐसे ही होगा। नोटिस में कोई ज़्यादा बातें यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, इसलिए हम गीत नंबर 320 अपने स्थानों पर खड़े होकर गाएंगे और इसी प्रकार से आराधना होगी। संदेश मैसेज जो है वो मिसेस के सिंह के द्वारा ही दिया जाएगा और हम कल की आराधना को इसी तरह संपन्न करेंगे। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। पास्टर साहब के अंतिम आशीष की प्रार्थना से हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और मुझ में यीशु यीशु पर दिखाई दे गीत गाने के बाद हम अंतिम आशीष की प्रार्थना से विदा होंगे। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा समीप आता, हे तू अपना पवित्र कर छू मेरा चरी, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। अंतिम आशीष पर पहुंच जाएंगे। परमेश्वर पिता की सारी समझ से परे है। प्रभु यीशु के माध्यम से और महसूस कर सकते हैं और हमारे कार्यक्रम प्रेम प्रभु यीशु की अनुग्रह और प्रसन्नता की आज से लेकर बस्ती प्रत्येक विश्वास के साथ होने वाले हर एक आराधना के साथ प्रभु यीशु में द्वितीय पतन लगे रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह, जय।